कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आने वाले आगामी 2022 के चुनाव में याद करेंगी ये मैडम का तजुर्बा का है। जैसे मैंने बोला कि हमने हम यहाँ पे जब भी चुन के आए 2012 से लेके अब तक, तो यहाँ पे रोड, गार्डन, यहाँ पे देखा जाए तो मेरे यहाँ पे गार्डन, बहुत सारे गार्डन है, लगभग 13 से 14 गार्डन मेरे यहाँ पे, और सभी की हालत बहुत खस्ता थी। एक दो गार्डन ऐसे थे कि उनके यहाँ पे एनक्रोचमेंट था, मतलब कोई गार्डन में तो झोपड़पट्टी बनी थी, वो गार्डन पूरा हटा के वहाँ से सब पूरा इंक्रोचमेंट हटा के मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट किया। कई गार्डन में तो गर्दुले आके बैठते थे, दारू लोग आके पीते थे। तो यहाँ की औरतें, यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ पे शाम के वक्त यहाँ पे जा भी नहीं सकते, शाम के दोपहर के वक्त भी जा नहीं सकते थे खेलने के लिए। तो वो सब इंक्रोचमेंट हमने हटा दिए, वहाँ पे अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया, लाइट्स लगा दे। अभी आज जाके वहाँ पे आप देखोगे ना तो गार्डन कि वहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें वहाँ पे आराम से बैठती वॉकिंग करती है, हर कोई खेल वहाँ पे खेले जाते। तो मेरे ख्याल से मैंने जो गार्डन बनाए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई चौक रहा, फिर ये फ्लाईओवर के नीचे वाला गार्डन रहा, ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट रहेगी। और इसके आगे जाके मैं बोल सकती हूँ कि मेरा वार्ड जो है, आपको मालूम है, जो जाना जाता है गांधी मार्केट का फ्लडिंग स्पॉट के लिए, जब भी बारिश आती है तो सबको मालूम पड़ता है कि गांधी मार्केट भरा है कि नहीं, और वही सब न्यूज़ पे वही चलते रहे। तो मैंने भी मेरे अधिकारी के साथ, मेरे लोगों के साथ बैठे, बहुत बार हमने चर्चा की, हमने बहुत बार इसके बारे में क्या हो सकते हैं बेस्ट वो हमने किया। सब जगह पे पाइपलाइन बढ़ा दिए, मतलब जो जहाँ से अपना बारिश का पानी चला जाता है वो सब लाइंस बढ़ा दिए, बहुत सारा काम किया। अभी फाइनली हमने ये साल आपने देखा रहेगा कि हमने एक छोटा मिनी पंपिंग स्टेशन बनाया, ताकि जो पानी बारिश गिरती है, जब भी वहाँ पे पानी जमता है, वो पानी पंप करके हॉर्स वाले जो पंप रहते हैं वो लगा के वहाँ वो थ्रू नाले में हम डालते। तो इस साल पानी भरने का प्रमाण था, पानी भरेगा, लो लाइन एरिया पानी भरता ही है, लेकिन पानी जिस स्पीड से चले जाना चाहिए वो ये टाइम बहुत स्पीड से पानी चला गया। ये हर कोशिश हम सब जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है वहाँ पे हमने की है। जैसे हुआ गुरु कृपा हुआ, गुरु नानक हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो चुनाभट्टी बस डिपो है, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हमने अपनी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन की जितने भी पाइप्स है वो पाइप्स हमने बढ़ा दी। फिर रेलवे के पास जाके उन अधिकारियों से भी बात किया, तो उनके साथ भी बैठ के हमने उनके यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो भी बढ़ाने की मैंने मांग की, क्योंकि उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो बॉक्स ड्रेन है, वो आप देखेंगे तो ब्रिटिश कालीन है उनकी, जो इसलिए उनका जो पानी जाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो हमने वो इसके ऊपर भी ध्यान उनका मतलब वहाँ पे दिया है कि बाबा आप अगर बॉक्स ड्रेन बढ़ाते, उनकी साइज़ बढ़ाते, उनका अगर डिपनिंग करते हैं, तो एटलीस्ट वो जो पानी है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रेनेज में चला जाएगा और थ्रू एंड थ्रू हमारे नाले में चला जाएगा। तो उसके ऊपर भी हमारा काम चालू है। आपका कहने का मतलब ये है कि मुंबई के जल भराव वाले जो क्षेत्र आते हैं, वाटर लॉगिंग जो अफेक्टेड एरियाज है, उसमें माटुंगा एरिया मतलब उस पर टॉप पे, राइट? नहीं, उसमें गांधी मार्केट सबसे टॉप है। जानना चाहूँगा कि आपका प्रभाग का कितना एरिया 100%, 80%, 90% अफेक्टेड एरिया आता है वाटर लॉगिंग? 60%, 60%, क्योंकि आप देखो पानी भरता है। हाँ, गांधी मार्केट है, वचराज लैन मतलब हिंदू कॉलोनी से होके एंड ऑफ द पॉइंट जो है मेरा वचराज लैन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भरा रहता है, बहुत टाइम भरा रहता है, वो एक है। फिर चुनाभट्टी बस डिपो एक है, फिर यहाँ पे साइन में और एक जाते गुरु कृपा एक है, गुरु नानक स्कूल है। मतलब मेरे एरिया में आप देखोगे तो नाले नहीं हैं, लेकिन जो नाले बाहर से भरते हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट होने के कारण मेरे एरिया में पानी भरता है, और वो पानी जाने के लिए बहुत तकलीफ है। जैसे अगर आप चुनाभट्टी एरिया देखोगे तो वो पानी चला जाता है मिट्टी नदी में, वहाँ पे बैल घोड़ा होके वहाँ पे चला जाता है, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ पे एनक्रोचमेंट कितना है, मिट्टी नदी पे एनक्रोचमेंट कितना है। गांधी मार्केट का अगर आप यहाँ पे आओगे तो वो पानी चला जाता है जेके केमिकल होके माहौल पे, वहाँ पे एनक्रोचमेंट कितना है। तो ये सब अगर आप देखोगे वहाँ पे तो एक अपना एक शिवर का ड्रेन, बड़ा ड्रेन भी है, जिसका जब भी बारिश भरती, मतलब बारिश चालू हो जाता है तो वहाँ से पानी, दूसरा पानी बाहर आता है, मतलब ऊपर से पानी गिरता है वो भी भरता है, और नीचे से ये ड्रेन से दूसरा जो पानी बाहर आता है शिवर का, जो चालू करते हैं वो लोग, वो भी पानी बाहर आता है। मतलब मेरे एरिया में प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर का पानी मेरे एरिया में आ रहा है, जहाँ से मेरे वार्ड का ना नाले से संबंध है ना किसी और से संबंध है, लेकिन नाले के ऊपर जो एनक्रोचमेंट है उसके वजह से एरिया में पानी ज़्यादा भरता है और जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है उसको।
निभाया जा सकती है? इस बार सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन अगर इनकी मानसिकता रही तो। जो सिटिंग अभी बैठे हैं, सत्ता में बैठे, इनकी मानसिकता ही नहीं है। इनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के घर भरने। नाला साफ कितना होता है आप बोलिए? मिट्टी नदी आज करोड़ों रुपया खर्च होता है, कितनी बार कितनी मिट्टी नदी साफ हो गई? किसने देखा है? खुद महापौर ने जाके देखा है? नहीं देखा है। करोड़ों रुपया हर साल हम देखते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए में अगर समझो हम 100 करोड़ भी कर किए हैं तो उसमें से 1% भी मिट्टी नदी साफ हो गया। नाले का वही हाल है। नाले के ऊपर एनक्रोचमेंट कितना है? कौन निकालेगा वो एनक्रोचमेंट? आज बड़े बड़े नाले हैं 8 फुट 9 फुट, उसमें से कोई नाले तो बीच में 2 फुट हो गए। कैसे साफ होगा? कौन करता है साफ? कौन मॉनिटर करता है? कोई नहीं करता है। मैंने खुद मॉनिटर करके देखा था। जैसे मैंने अभी बोला है मेघवाड़ी नाला है साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, जून का फर्स्ट वीक आ गया था, उसमें इतना कीचड़ था, तो साफ ही नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? क्योंकि एनक्रोचमेंट है। फिर भी हम टेंडर निकालते हैं, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। मुंबई साफ तो नहीं होती है, मुंबई में पानी भरना तो ज़रूर भरता ही रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की तिजोरी मतलब ज़रूर भरेगी। आपका कहने का मतलब है कि वाटर लॉगिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो एनक्रोचमेंट है, उसके अलावा एनक्रोचमेंट लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश के ज़माने की बड़ी बड़ी पाइपलाइन जो वर्ली की गटर से कनेक्टेड है, उसको आज तक बीएमसी ने चेंज नहीं कर पाया। क्या आपको ऐसा लगता है उसको चेंज होने की जरूरत है? उसको चेंज होने की भी वो इतनी ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ, जहाँ पे नाले छोटे हो गए, जहाँ पे एनक्रोचमेंट है, जहाँ पे नाले मिट्टी नदी को जाके मिलते हैं, वहाँ का आप परिसर देखोगे तो छोटा हो चुका है। वहाँ पे वाइडनिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे डिपनिंग की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा आपका पानी नहीं जा पाएगा। जो अभी देखा, मिट्टी नदी अगर समझो भर दी है तो हम वो उसका पानी पूरा रास्ते पे आता है। जब तक मिट्टी नदी का पानी लेवल नहीं उतरता तब तक शहर का पानी नहीं जाता है। हम इतने सारे कंसल्टेंट नेमते हैं, इतने सारे कंसल्टेंट ला के रखते हैं, करोड़ों रुपया उनको देते हैं, क्या उनको ये सब मालूम नहीं है? आपके आसपास में कितना स्लम की कितने 177 भी थोड़ा स्लम है, फिर आगे 174 है, 173 है, 181 है, जिसमें सबसे बड़ा स्लम है। तो अगर ये कहा जाए क्या मुंबई नगर सबर्बन की सबसे बड़ी समस्या वाटर लॉगिंग की है, पिछले 5 सालों में इसमें राजश्री शिकरकर मैडम ने 80% हद तक काफ़ी हद तक काम किया है। तो इन फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बात हुई है यहाँ के प्रभाग की जनता के लिए। किस हद तक, कहाँ तक आप उनको राहत देने की कोशिश करने का प्रयास किया आपकी तरफ से? 100% तो पूरा नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि होगा वाटर लॉगिंग, लेकिन पहले के मुकाबले नहीं होगा ऐसा दावा कर सकते हैं? मैंने जैसे बोला कि जो गांधी मार्केट एरिया या जो वाटर लॉगिंग एरिया बढ़ता है वो ज़मीन के स्तर से, मतलब नॉर्मल के स्तर से वो बहुत नीचे है। मैंने बोला वाटर लॉगिंग होगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा अगर वाटर लॉगिंग होता है तो आधे घंटे में चला जाए, वो पानी 1 घंटे में चला जाए, वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे अभी वचरात में पानी 4-4 5-5 घंटा स्टेगनेंट रहता है, पानी रुकता रहता है, उसकी जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। वैसा नहीं होना चाहिए, पानी बारिश थमा के पानी निकल जाना चाहिए। अगर वो भी होता है ना तो भी बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता है गांधी मार्केट, गुरु नानक बहुत लो लाइन एरिया है, सबको मालूम है, वो भी मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन पानी जाने की जो प्रक्रिया, मैंने जैसे बोला पानी जाने की प्रक्रिया वो फास्ट होनी चाहिए, और उसके लिए मेरा जरूर प्रयत्न मैं कर रही हूँ और वो करती रहूँगी। जब तक होता नहीं तब तक मेरा निरंतर इसके लिए प्रयास चालू रहेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ की जो प्रभाग की जनता को तो जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने का प्रयास किया है पानी, ऐसा हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 5 साल तो मैंने ज़रूर प्रयास किया नहीं ऐसा कभी नहीं किया, ज़रूर प्रयास किया है। जितना हो सके मेरे से उतना मैंने प्रयास किया, जितना मैंने अधिकारियों से इसके लिए झगड़ा किया है, वार्ड ऑफिसर से झगड़ा किया है, सबसे झगड़ा किया। जब भी हो सके तो उनके लिए मैं धरने पे पहले भी बैठने का मैंने निर्णय लिया था, लेकिन जितना हो सके उतना मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। मैं ये नहीं बोलती कि वो 100% वो सक्सेस हो जाऊँगी, लेकिन 95% तो मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगी। आपने कहा सड़क की बात है, कितने वार्ड में सड़क आती है? मेरे पास तो सड़क ही सबसे ज़्यादा है, सड़क और फुटपाथ सबसे ज़्यादा तो वही है, और गार्डन। जैसे मैंने बोला, अब कभी भी मेरे वार्ड का राउंड लोगे तो आपको दिखेगा हर गली में अच्छी खासी सड़क है। कितनी बन के तैयार है अभी 5 साल में?
5 साल में बोलेंगे, 10 साल में अगर देखेंगे तो एक 95% सड़क मेरी रेडी है। बहुत कम वहाँ पे कम्युनिटी जीएसबी हॉल वालों ने हमको फ्री हॉल दिया था, तो हमने वहाँ पे सामाजिक संस्था से मदद लेके, मेरे एरिया के लोगों ने मुझे मदद की राशन वगैरह सब देने में। उनकी मदद कैसे, हमने वहाँ पे 15 दिन कम्युनिटी किचन चालू किया था। फिर जो बहुत गरीब तबके के लोग थे उनके लिए हमने राशन किट बांटे, काढ़े बांटे, पूरे एरिया के लिए मैंने काढ़े बांटे। बीच में जैसा आपने देखा था इमारतें सील होती थी, जब इमारतें सील होती थी, बिल्डिंग सील होती थी, तो लोगों को वहाँ पे दूध वगैरह मिलने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। स्टार्टिंग में सब भयभीत थे, किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो दूध ला के देना, उनको और कुछ ला के देना, मेडिसिन ला के देना, वो सब काम हमने किया। स्टार्टिंग में आपने देखा रहेगा कि हॉस्पिटल में बेड मिलना बहुत मुश्किल था, तो वो अवेलेबल करके देने के लिए मैंने प्रयास किया। हमारे सब टीम ने प्रयास किया, मैं अकेले ये सब काम नहीं कर पाती। मैंने और मेरे पूरे टीम ने सब प्रयास करके उनको हॉस्पिटल में बेड ला के देना, बेड अवेलेबल करके देना, वो सब प्रयास किया। कोरोना के टाइम पे बहुत सारा काम किया, नहीं किया ऐसा नहीं। हम घर पे एक दिन ज़रूर, मैं बोलूँगी, भरोसा रहेगा कैसा अगर 4 महीने के बच्चे को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो। सबने देखा वीडियो, अरे मैंने तो देखा, मैंने 2 सेकंड में ही बंद कर दिया। वो बच्चा इतना बेचारा वो रो रहा था, उसके पिताजी वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं रहे थे, वहाँ से भाग रहा था। वो 2-3 जो बैठे थे वहाँ पे वो आराम से बैठे थे। उसका मालूम नहीं उनकी इंसानियत मर गई थी या कुछ हुआ था, हमें पता नहीं भाई। हमको ऐसा लग रहा होगा कि हमें ना कोरोना पकड़ ले। हाँ, मुझे मालूम नहीं उनकी इंसानियत गई थी, किधर गई थी मालूम नहीं। कोरोना काल में तो इतना अच्छा काम किया बीएमसी ने। चलो जब सब बंद थे तो बीएमसी के डॉक्टर ये सब खड़े थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ तुमको भाई? एक 4 महीने का सोचो कि तुम्हारा बच्चा है वहाँ पे, तुम अगर वैसा रोता रहेगा तुम क्या करोगे? कुछ तो लगाओगे, कुछ तो करोगे, आइस बैग लगाओ, पानी, कुछ तो करो तुम्हारे वैद्य के जिसमें होता है वो। हमें मालूम है तुम उसमें एक्सपर्ट नहीं रहोगे, लेकिन अगर व्हाइट कोट वाला बंदा अगर मेरे पास खड़ा है, मैं मरीज हूँ, मेरे पास खड़ा है, तो उसको लगेगा कुछ तो चल रहा है। वो बंदे को मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, उसमें पानी दवाई, उसको मालूम नहीं, लेकिन इतना उसको मेंटली रहता है कि नहीं मेरे ऊपर कुछ तो उपचार हो गए भाई, तो उतना तो वो मेंटली स्टेबल होता है। आज वो वो जो बच्चा शायद वो बच्चा था वो तो पूरा बेघर ही हो गया, उसके माँ बाप चले गए। भले तुम आज उसको दत्तक ले रहे हो, शिवसेना ने बोला हम उसको दत्तक ले रहे, होने के बाद जिम्मेदारी लेना तुम्हारे काम था। जिम्मेदारी जो 3 जाने गई उसके जिम्मेदार भी तुम हो, तो बच्चे की जिम्मेदारी लेना तुम्हारा काम ही था, तुम्हारा फ़र्ज़ था। उसके लिए सबको बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हमने उसको दत्तक लिया। ये बहुत बड़ा लूप होल है सत्ताधारी शिवसेना की। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें हेल्थ को लेकर के, क्या ये फेलियर ही समझेंगे या फिर उसमें सफलता इसमें दिखाई देती है? फेलियर ही है, झंडा गाड़ा है, फेलियर ही है ना, फेलियर ही है। और ऑक्सीजन प्लांट कितने एक्टिव है? हमने उस दिन नायर का अकस्मात विजिट किया, कितने एक्टिव है? बंद पड़े हैं। वो तो नायर हॉस्पिटल के लोग बोलते हैं वो तो बम जैसा है। मैडम आपने देखा है जाके, आप जाके देखिए कहाँ पे वो नायर। जितने भी नॉर्म्स ऑक्सीजन प्लांट होने के लिए नॉर्म्स लगते हैं, वो नॉर्म्स को सब कुछ चल के उन्होंने वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया। आपकी टीम से बातचीत भी हुई थी? हाँ वही थी ना, उन्होंने भी वही बोला हमको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मरीज रुकते हैं वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के बाजू में इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनाया। उसका आवाज़ इतना आता है कि वो सब मरीज सब हैरान परेशान हो गए। वहाँ पे बंद करने के लिए लगा देते। अभी तक फिलहाल वो चालू ही नहीं था, लेकिन जब भी टेस्टिंग हुआ तभी देखा हमने। ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे होना चाहिए? सेफ जगह पे होना चाहिए। उसके खुद के कुछ तो नॉर्म्स है ना। अभी तक उसको फायर एनओसी नहीं मिली थी। और इसमें बताते हैं प्राइस की कोटेशन में भी काफी डिफरेंस था। बहुत बताया जा रहा है कि वहाँ के उसमें कुछ 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मतलब उसमें वो हुआ था MMRDA के जरिए। हाँ। अब BMC उसको 3.5 से 4 करोड़ रुपए लगा रही थी। क्या है मुंबई करों का स्वास्थ्य सुविधा मतलब सुधारने में लगी या ठेकेदारों के स्वास्थ्य सुविधा सुधार रही है? बताइए। मैंने पहले भी आपको वही बोला कि मुंबई महानगर पालिका चली इसके लिए, ऐसा कभी कभी लगता है कि इन ठेकेदारों को जिंदा रखने के लिए, मुंबई करों को जिंदा रखने के लिए नहीं, ठेकेदारों को जिंदा रखने के लिए मुंबई महानगर पालिका चल रही है। और कुछ। धन्यवाद।